बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, मेरे व्यूअर्स, माय डियर्स, मेरे फॉलोअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ अपने इस चैनल स्ट्रगल वाइस की जानिब से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट रेस्पेक्टेड ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाला जाफ़र साहब, जो कि मोर देन 25 मिलियन पीपल्स की यहाँ आबादी है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की, उनके हेड हैं और कि उनकी सेहत के मुतालिक इनके जो सुप्रीम ऑफिसर होते हैं वो DHO होते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत? आपकी दुआएं, आप ठीक ठाक हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा सर। जी, मैं डॉक्टर लाला जाफ़र, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद, और अल्लाह के फजल से यहाँ पर जो है जुलाई 21 से इधर हूँ, अप्रैल 21 से, और काफ़ी टारगेट्स भी अल्लाह ने हासिल कराए। लेकिन उस टाइम पे आया था जब कोविड उरूज पे था, तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की कि मैं ऐसी शहर में पैदा हुआ हूँ, तो यहाँ पर खिदमत करने का मौका मिला। आपने सर स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट की सबसे पहले? हाँ जी, स्कूलिंग मैंने शुरू की थी ब्रिगेड मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, जब वो को एजुकेशन था। फिर 75 के बाद नूरुन्ना हाई स्कूल, और नूरुन्ना हाई स्कूल से फिर कॉलेज पब्लिक स्कूल में चले गए, और फिर लियाकत मेडिकल कॉलेज, और आज आपके सामने। आपकी करंट पोजीशन सर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, जी जी। इनके अंडर जुरिस्डिक्शन कितने हॉस्पिटल्स और आते हैं सर? जी, तकरीबन कोई 50+ हॉस्पिटल्स हैं, और इसके अलावा मॉनिटरिंग 44 हो रहे हैं जो PPHI के पास है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन मेरे पास होती है। ये दोनों काम मेरे पास ही हैं। सर, हाउ डिफिकल्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन एज कम्पेयर टू अदर एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने शुरू से ही बाजू पकड़ा हुआ है। जब पहला सफ़र शुरू किया 92 में 8/6/92 को, तो मुझे प्रोफेसर इरशाद मोरनी साहब मरहूम ने एडमिनिस्ट्रेशन में रखा था। एडमिनिस्ट्रेशन का मैं एकेडमिक भी आदमी था और एडमिनिस्ट्रेशन भी था, सो एडमिनिस्ट्रेशन तो तब से चलाते रहे। तो चूँकि मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे, तो ये सबसे मुश्किल काम बड़ा आसान लगा मुझे। सर, आजकल जो करंट सिचुएशन के मुतालिक जो आपके टास्क हैं वो कौन कौन से, जिससे आप बहुत यानी कि इंटीग्रेटेड काम कर रहे हैं, और इस वक्त मेरे ख्याल से ऑफिस टाइम भी नहीं है, स्टिल यू आर वर्किंग वेरी हार्डली, तो अजय दी, बेसिकली DHO के लिए मैं हमेशा डिस्क्राइब करता हूँ अपने जूनियर्स को कि उसका एक पैर पोलियो पे है और दूसरा पैर जो है EPI पर, बच्चों के टीकाजात पर। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस जो है उसका मकसद यही होता है कि वो अपनी आबादी में से हर तुल इम्कान कोशिश करके मरीज़ न बनने दे उन बीमारियों का जिसका काबिल इलाज वैक्सीनेशन या बचाव है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो एक टांग हमारी पोलियो पर है और एक टांग हमारी EPI पर है, ताकि बच्चों को भी जो स्पेयर, क्योंकि बच्चे जो कोम के बीमार हैं। इसके अलावा वर्टिकल प्रोग्राम्स TB, एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, मलेरिया, VBDs, ये सारे चीज़ों पर हमारा काम होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम के तमाम अंडर कंट्रोल्ड है। आपकी जितनी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीनेशन होती है, माशाल्लाह मैंने जो सुनने में आया है सर, कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड थ्रू आउट योर डिस्ट्रिक्ट, तो उसके अलावा और कोई टास्क आपके इस वक्त चल रहे हैं? जी देखिए, हम ड्यू डिफ़ॉल्ट जो बच्चे हैं कई, क्योंकि अभी अब सिर्फ 25 लाख तो सेंसस की आबादी है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये अब 32 लाख से ऊपर की आबादी है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो सेंसस डेटा, नादरा डेटा में नहीं है, लेकिन वो जैसे इनको हम कहते हैं कि दूसरी जगहों से आए हुए लोग रहने इधर आते हैं। पूरे सिंध के अलावा बलूचिस्तान, सरहद, KPK, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान के लोग, बहुत सारे लोग इधर आते हैं। तो कई बीमारियों का हमें जो चैलेंज होता है, उन तमाम बीमारियों उन तक लोगों तक पहुंचना, उनको इवनिंग में, रात को EPI सेंटर्स 84 तो हमने सिर्फ EPI के सेंटर्स खोले हुए हैं, और उसमें 2 सेंटर्स ऐसे हैं हमारे जो 24 घंटे चलते हैं, ताकि हम बच्चों तक वो तमाम वैक्सीनेशन पहुंचाएं। उसके साथ साथ चूँकि आपने कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात की, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे हेपेटाइटिस है, B के वैक्सीनेशन है,
या जो है हमें बचाव के लिए जो है दूसरी जगहों पर हेपेटाइटिस सी के लिए जो सोशल मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है, ये तमाम के तमाम जो काम हैं ये सब DHO के अंडर में आते हैं। सर पिछले कई डिकेड से हमारा मुल्क यानी पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से को फेस कर रही है। रिसेंटली हमारे पास जो कमिंग सून डिज़ास्टर आ रहा है, एक हेवी रेनफॉल आ रहा है, उसके अलावा फ्लड अफेक्टीज जो दूसरे इलाकों से माइग्रेट होके हैदराबाद में अकोमोडेट हो जाते हैं, उनकी वजह से आपको कितना यानी कि वर्कलोड बढ़ जाता है? अच्छा, बिल्कुल बढ़ जाता है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हैदराबाद के अंदर सिनेरियो ये है कि जो THQ RHC थे उसको THQ बनाया, THQ से DHQ बनाया, और फिर वो उनकी तादाद जो वसत थी पेशेंट्स की वो 2500 से 3000 तक चली गई। 3000 से कहीं कहीं तो 5000 भी रोज़ाना के करीब हमारी होती हैं। LMC के आधे के बराबर हम देख रहे होते हैं। लेकिन जब इस किस्म का फ्लडिंग आती है, यहाँ पर लोगों की जो है वो चल कर आते हैं फ्लड इफेक्टेड एरिया से, तो उससे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की कम नहीं होती या दवाएं कम नहीं होती, बल्कि एक और भी चीज़ भी, हमारे पास डिजीज़ बर्डन बढ़ जाता है। असल चीज़ जो हम देखना चाह रहे हैं वो डिजीज़ बर्डन बढ़ता है, तो उनके लिए हमें दवाएं चाहिए, उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए। तो ये सब का सब 2 साल पहले जब आप जानते हैं कि हमने बाकायदा एक टेंट सिटी बनाया था, और टेंट सिटी के अंदर एक मॉडल हॉस्पिटल बनाया था जो 24/7 काम करता था। तो यकीनी तौर पर हेल्थ के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है, तो यकीनी तौर पर ये तो है। सर दूसरे जो DHO के साथ दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं लोकल गवर्नमेंट के, DCOs और दूसरे जो म्यूनसिपल ऑफिसर्स, उनकी आपके साथ कितनी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है, और या आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दैट नीड टू बी डू? जी, जब मैं आया था 2021 में, तब हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे गफ्फार सुमरो साहब, उनका बड़ा अच्छा लाइवन था हमारे साथ। और उसके बाद जो भी सक्सेसर आते रहे, अब जो ज़ैनुल आबिदीन साहब आए बड़े यंग एनर्जेटिक हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स और हैं, और ये लाइन डिपार्टमेंट्स और जितने भी हैं ये सब हमारे साथ हैं। जैसे देखिए ना, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम म्यूनिसिपैलिटी के साथ होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि हमारा एक हिस्सा है जिसमें हमें फॉगिंग करनी पड़ती है मच्छर के लिए, तो वो उसके अंदर हम केमिकल देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, और वो लोग सारी फ्यूमिगेशन सारे शहर को कराते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन है। इसके अलावा जैसे वासा वालों से है, आजकल क्लोनेशन कम हो रही है डिजीज़, हम उनको बुला लेते हैं तो वो भी हमारे साथ बैठ जाते हैं। असल में है कि हमारा कोऑर्डिनेशन, सबसे बेहतरीन हेल्थ का कोऑर्डिनेशन हैदराबाद में मौजूद है। सर अबाउट 4 साल आपको इस डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं एज अ DHO, तो ओवरऑल हेल्थ सेक्टर में आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या क्या जो आपने डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करवाई हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये कि बिटाई हॉस्पिटल DHQ बन गया, जहाँ पर आज भी हर महीने 500 के करीब फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस होती हैं, और उसके अंदर पानी तक भी फ्री दिया जाता है। तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर एज हमारे मोहतरमा मैडम अजरा पेचो साहिबा के हुक्म पर और CM साहब के हुक्म पर टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन है। सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन नहीं है, फ्री ट्रीटमेंट के अलावा फ्री इन्वेस्टिगेशन भी हैं। इसके अलावा बचाव के अंदर हर किस्म की वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है। लेकिन इससे अच्छा काम ये हुआ कि हमने TB, क्योंकि मैं एक ऐसे इलाके से हूँ जो मुतवसत था जहाँ पर TB बड़ी जन्म लेती थी, तो हमने TB पे भी नज़र रखा, उसकी ग्रोथ की, और हर 10 किलोमीटर के पास जीन एक्सपर्ट हमने अवेलेबल करा दी है। जीन एक्सपर्ट करोड़ों में आती है और 25 मिनट में TB का जो है वो टेस्ट कर लेती है, स्पूटम। ट्रीटमेंट टोटल TB का फ्री है। सिर्फ ये नहीं बल्कि मुज़ाहमती TB MDR जो TB है उसका सेंटर भी सिविल हॉस्पिटल में खुला दिया, जिसका तकरीबन 20 लाख रुपए की दवाई होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत देती है। सिर्फ ये नहीं, हमने भी वर्टिकल डिजीज़ जितनी भी हैं, जैसे हेपेटाइटिस है उसका टीका उसके इलाकों में, मास इलाके में जाते हैं, हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन करते हैं। इसी तरीके से मलेरिया के लिए प्रिमाक्विन जो नहीं मिलती वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के अंदर हर वक्त मौजूद रहती है।
तो हमारे पास हमारी LHS LHWs हर फील्ड में हर काम कर रही हैं। पोलियो पे हमारा काम बहुत सख्त चकड़ा हुआ है। तो हम कहीं भी अल्लाह के फजल से हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, और उसके अलावा हमने डेवलपमेंट के अंदर 19 हैदराबाद के सेंटरों को सोलराइज करा दिया है, DHQ THQ से लेते हुए सेकेंडरी से प्राइमरी हेल्थ केयर तक। वहाँ पर अब किसी भी पे लाइट की या जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मुनव्वर रहती हैं, ताकि वहाँ पर हम अपने मरीज़ों को फैसिलिटी इस रोशनी में दे सकें। सर, आपकी जुरिस्डिक्शन में जितने हॉस्पिटल्स आते हैं उनमें जितने डॉक्टर्स और स्टाफ काम करते हैं, उनके लिए एक डेडिकेटिंग मैसेज या कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, आपका उनके लिए? मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, क्योंकि मैंने इसी हैदराबाद शहर में जन्म लिया। इन्हीं डॉक्टरों के साथ पढ़ता पढ़ता भी 59 साल की उम्र हो गई, तो सब मुझे ओबलाइज करते हैं। बस यही है कि हम जो हमसे गवर्नमेंट जो जितना छोटा कलील टाइम है, 8 घंटे बड़ा टाइम नहीं, 8 घंटे की टाइम की ड्यूटी अगर हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए, अल्लाह से डरते हुए करते रहेंगे, तो शहर हैदराबाद में न बीमारियां होंगी, न मरीज़ों को शिकायतें होंगी, और उससे आगे हमें अपने मुंह पर एक अच्छी मुस्कुराहट रखनी है और अच्छी ज़ुबान मीठी रखनी है, तो अल्लाह करेगा हमारी शिफा में भी इजाफा होगा। सर, हैदराबाद की पब्लिक के लिए जो जनरल मैसेज हो आपका एज ए DHO, तो उनके हेल्थ के हवाले से जनरल मैसेज आप क्या? जी, मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पे भी कहता रहता हूँ कि मैं आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ। अल्लाह ने हमें बड़ा मेहरबानी की है कि हमारे पास नो डाउट के लोड बढ़ गया है इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, लेकिन इस वक्त हम तमाम ऑपरेशंस, तमाम इन्वेस्टिगेशंस, तमाम दवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपकी अस्पतालें, ये आपका सेट है, ये आपके टैक्सेस से बनता है, इसकी हिफाजत भी आप कीजिए। कमी कोताहियाँ हो तो उनको बेहतर कीजिए, मगर हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है जिसकी हम हर जगह पर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मगर हम कोशिश कर रहे हैं एजुकेट करने की शहर हैदराबाद के लोगों को कि आइए अपने बच्चों को और अपनों को वो टीके लगवा दीजिए, ताकि 12-12 बीमारियाँ, मूजी बीमारियाँ उन बच्चों में ना हों, बड़ों में ना हों, ताकि बंदा मरीज़ बने ही नहीं। जब वो मरीज़ बनता है तो उसके जेब पर कैपिटा इनकम पे लोड पड़ता है। उसको बचाने के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमारे बचाव की एहतियातों को अपनाइए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, आइए बीमारी फ्री हैदराबाद तकलीफ दें। सर, एक और चीज़ मैं आपको इसी आपके सवाल से मैंने एक एनालाइज किया कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो पेशेंट्स आते हैं वो हाइजीन और सैनिटेशन का ख्याल नहीं करता। अगर वही पेशेंट अगर खाने चला जाता है तो जूस का डब्बा हाथ में होता है और किसी गार्ड से पूछ लेता, भाई डस्टबिन कहाँ पर है। और यहाँ जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वही पेशेंट यानी कि गुटके की स्पिटिंग कर रहा होता है। तो एज सच पेशेंट्स को, एज सच आवाम को आप एक मैसेज जनरल जो आपके मैसेज में ही इंक्लूड था, लेकिन फर्दर आप इसको और एवेल्युएट करें। हाँ जी, बिल्कुल एवेल्युएशन यही है। मैंने कहा था ना कि ये जितने DHQs हैं, THQs हैं, सेकेंडरी अस्पताल हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर है, GDs हैं, ये आपकी है, हमारी नहीं है। अपना घर जैसे होता है, हम अपने घर को सफाई रखते हैं, उसका ख्याल करते हैं। हम जानते हैं कि एक अस्पताल जिसकी ताकत औसत 2, 2.5, 3 हज़ार है, वहाँ अगर 4 हज़ार आ जाएंगे तो थोड़ा आपको भी अपने असासों का, सेट्स का ख्याल करना पड़ेगा, सफाई का। अब देखें, एक बाथरूम है, उसकी ताकत है पूरे दिन में 100 लोगों की। अगर वहाँ 300 लोग जाएंगे तो वो तभी बच सकेगा जब हम उसकी फ्लश का भी ख्याल करें, पानी का, सफाई का। साथ साथ इसी तरीके से हम दूसरी जगह पर तो क्यू में खड़े रहते हैं, पिज़्ज़ा खाने जाते हैं जहाँ 20-20 हज़ार 25 हज़ार खर्च करते हैं, वहाँ लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन जब दवा लेने की और डॉक्टर को दिखाने की आती है तो हम क्यू में नहीं खड़े रहते। तो मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, हम वो सब लोग हैं, हैदराबाद बड़ा शहर है, अगर हम अपने एहसासों का ख्याल करें, इन अस्पतालों का ख्याल करें, थोड़ा सा हम इंतज़ार करें, तो इंशाअल्लाह ताला इस थोड़े चीज़ों में हम बड़े मकासद हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका DHO साहब, लाला जाफर साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इंशाअल्लाह हमारे ऑडियंस आपकी बातों से फैज़याब होंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको खुश रखे।